हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं होस्टिंग। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग होती क्या है। दोस्तों, होस्टिंग एक प्रकार की जावास्क्रिप्ट की बिहेवियर होती है, जो कि क्या करती है, टॉप से लेकर बॉटम तक अपने जितने भी वेरिएबल और फंक्शन होते हैं वो अपने मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद में इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि बाद में वो एग्जीक्यूशन बाद में होता है। तो उससे पहले वो क्या करता है, वो वेरिएबल और फंक्शन को अपने मेमोरी में स्टोर करता है। तो उसको बोलते हैं हम होस्टिंग बोलते हैं। तो चलो इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं इसको। एक बार हम इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शन एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जैसे कि ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है होस्ट का। होस्टिंग की जो जब भी होती है तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, क्या होता है कि वेरिएबल और फंक्शन को अपने मेमोरी में डिक्लेयर कर लेता है। उसके बाद में वो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट से पहले डिक्लेयर करना, वही क्या होती है, होस्टिंग होती है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कंसोल लॉग में लिखा हुआ है ए कर रखा है, यानी कि वेरिएबल ए, यानी कि वेयर वेयर जो इसके 3 इसके वेरिएबल्स होते हैं, वेयर लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, जब भी वेयर होता है, वेयर क्या होता है, इसका बारे में आगे हम वेरिएबल्स के बारे में जब आएगा वीडियो, तब इसमें हम तीनों चीज़ें समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें वेयर आएगा, लेट आएगा और कॉन्स्ट आएगा। अभी सिंपल आपको सिर्फ होस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको समझना है। तो क्या होता है, जैसे वेयर क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है, और लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप में होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेयर में जब भी हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, यानी कि कौन लॉग में हम ए किया, यानी कि इसको पहले हम एग्जीक्यूट कर दिया और बाद में इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, यानी ए में हम 10 डिक्लेयर किया है। तो क्या होगा, पहले एग्जीक्यूशन हो गया तो ये क्या बताएगा, जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड बता देगा, यानी कि एरर तो नहीं आएगी, बट उसको क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा। या कि ये बताएगा कि भाई आपने जो ए में है अभी वो आपने वैल्यू इसमें डिक्लेयर नहीं की हुई है, तो इसका ये एरर दिखाएगा। ठीक है ना, यानी जैसे आप सिर्फ कौन लॉग ए दिखाओगे, ये बताएगा कि ए के अंदर अभी को रेफरेंस एरर बताएगा कि ए के अंदर आपने कोई वैल्यू आप असाइन नहीं की हुई है। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है। ठीक है ना, यानी कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो वो क्या करेगा, वेयर अनडिफाइंड एरर थ्रो करेगा। ठीक है ना, और जैसे हम लेट और कॉस्ट की बात करें तो वो क्या करेगा, वो भी होस्ट तो हो जाता है। जैसे हम लेट और कॉस्ट की बात करें तो क्या होता है, इसमें इसमें जो एरर आएगी वो भी रेफरेंस एरर ही आए, लेकिन वो क्या होगा, टेम्परल डेट जोन में होगी। यानी कि ये भी होस्ट हो जाता है, लेट और कॉस्ट भी होस्ट होता है, लेकिन वो उसकी क्या होती है, टेम्परल डेट जोन में रहता है वो। ठीक है ना, यानी कि वो इसमें वो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन की वो एरर थ्रो करेगा। यानी कि वो क्या बोलेगा, आपको पहले इसको इनिशियलाइजेशन करने का पड़ेगा, उसके बाद में है एग्जीक्यूट ये चीज़ होगी। तो ये लेट और कॉस्ट में ये भी ऐसा वर्क करता है। ठीक है ना, उसके बाद फंक्शन जो होता है, फंक्शन क्या होता है, वो भी होस्ट होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है ना, बट जैसे आप वेरिएबल में इसको डिक्लेयर करके असाइन कर रहे हो, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, वेयर में अंदर हम ए असाइन करते, उसके पहले हम उसको क्या एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ये भी ऐसे ही वर्क करेगा, ये भी एरर आएगी जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, यानी वेयर में हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, एरर दिखाएगा। अगर यहाँ पर लेट और कॉस्ट में करते तो वो भी क्या वापस बताएगा, इसमें टेम्परल डेट जोन में बता करके वो रेफरेंस एरर दिखाएगा, जिसमें बताएगा इनिशियलाइजेशन की एरर दिखाएगा। यानी पहले इसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये वर्क करेगा। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ एग्जांपल है, जिसको हम अभी प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, स्पष्ट में जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इस टाइप से इसको इसमें इंपोर्ट किया, यानी कि ये वाली मैंने एक फाइल बना दी मेन जेएस। जैसे सीएसएस को करते हैं वैसे भी हम मेन जेएस को भी ऐसे कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं,
स्क्रिप्ट लगा करके इसमें SRC यानी सोर्स फाइल जहाँ से भी होगा वो वहाँ पे यहाँ पे हम इसको दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसको हम क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे वो क्या होगी, जो भी हम फाइल में इसमें रन करेंगे वो इसमें यहाँ पे वर्क करेगा HTML के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ main.js के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट में हम वेयर का देखते हैं, ठीक है ना। तो वेयर में जैसे मैं करता हूँ, जैसे console डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल में प्रिंट करने के लिए कंसोल लॉग यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फर्स्ट में कर देता हूँ ए कर लेता हूँ, ठीक है। ए करने के बाद में मैं इसको अब रन करता हूँ। तो फर्स्ट में क्या बोलेगा ये, जब भी अभी ये क्या देगा, एरर देगा, यानी कि ये क्या बोलेगा, आपने इसको अभी ए को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो एरर इसकी दिखाएगा, रेफरेंस एरर दिखाएगा। तो अब मैं इसको जब मैं रन करता हूँ, तो देखो जैसे मैंने कंसोल में दिखा रहा हूँ अनकोट रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यानी कि ये बोल रहा है भी आपने इसको अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो वो एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं वेयर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, बट इसको क्या करता हूँ मैं, पहले इसको क्या कहते हैं, मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है ना, एक कंसोल लॉग में। अब जैसे मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ इसे वेयर में ए इक्वल 10 करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया और बाद में इसको हमने वेरिएबल ए में 10 स्टोर कराया हुआ है। तो वो क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट हो जाए तो बोलेगा भाई, ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड की एरर देगा, ठीक है। रन तो हो जाएगा बट वो क्या करेगा, अनडिफाइंड की एरर देगा। ये देखो, ये अनडिफाइंड की एरर देगा, ठीक है। अगर इसको मैं पहले करूँगा तो वो इसका रिजल्ट 10 दे देगा। ये देखो 10 इसने रिजल्ट रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसने वेयर तो पहले क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने इसने अपने मेमोरी में स्टोर कर दिया है, ठीक है ना। ये इसको इसने अपने मेमोरी स्टोर कर दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, एक ही रेफरेंस वो एरर देगा कि भाई इसमें आपने उसको डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना, कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, उसके लिए वो एरर थ्रो करेगा। अगर वो चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वो इनिशियलाइजेशन का देगा, इसके अंदर ए इज़ नॉट इनिशियलाइजेशन रेफरेंस एरर का देगा, इसमें एरर थ्रो देगा ये। देखो इसे बोला कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि ए को आपने पहले, यानी कि आप ए को पहले एक्सेस नहीं कर सकते बिना इसको इनिशियलाइजेशन करने से पहले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन में होता है, होस्ट तो होता है लेकिन क्या होता है, एरर थ्रो देता है, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपने इसको इनिशियलाइजेशन से पहले आपको इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं जैसे मैं ये करूँगा ये, तो ये एरर इसमें चली जाएगी। ठीक है, एज इट इज जैसे मैं कॉस्ट का भी करता हूँ, तो कॉस्ट और लेट दोनों सेम वर्क करते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, यानी वेरिएबल इसमें स्टोर, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी सेम एरर दे देगा, ये भी टेम्पोरल डेट जोन में होता है। ये भी बोलेगा कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये एरर इसमें थ्रो दे रहा है, यानी कि इसको हमने क्या नहीं किया कि ए को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि इनिशियलाइजेशन से पहले हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये भी इसने अपने मेमोरी में स्टोर कर दिया है, बट ये इसको इनिशियलाइजेशन नहीं करने दे रहा है, यानी कि आपने पहले इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है, तो इसको कुछ मिल नहीं रहा है अभी, इसलिए वो एरर थ्रो दे रहा है, ठीक है। तो वेयर क्या करता है, वो अनडिफाइंड की एरर देता है और ये इनिशियलाइजेशन की एरर देता है, ठीक है ना। और ये टेम्पोरल डेट जोन में होता है, कॉस्ट और कॉस्ट और लेट दोनों क्या होता है, टेम्पोरल डेट जोन में होता है। और वेरिएबल क्या होता है, इसमें वो क्या करेगा, रेफरेंस एरर देगा कि इसमें आप ए को वैल्यू इसको क्या करना पड़ेगा,
इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी बिफोर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप बता दो वेयर का अनडिफाइन आएगा, ठीक है। अगर मैं ये सिर्फ ये देता हूँ तो यहाँ पे वो एरर देगा, रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, वेयर सिर्फ कॉन्स्ट क्या करता है, जब भी हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करे, अनडिफाइंड की एरर देगा। और लेट कॉन्स्ट में करते हैं तो वो क्या परफेक्ट देता है। इसमें क्या आप इसमें इसको आप बिफोर इसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए वो एरर थ्रो देता है, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद में है हम जैसे कोई फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, मैं कोई फंक्शन डिक्लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने फंक्शन बनाया, टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने console डॉट लॉग हेलो प्रिंट कराता हूँ, स्ट्रिंग है इसलिए हेलो, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे फंक्शन को पहले कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि तो ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा, ये वर्क रहेगा। इसको हम कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, होस्ट होता है, लेकिन क्या करेगा, एरर नहीं देगा, ये डायरेक्टली आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो, ठीक है। देखो, ठीक है। इसको बाद में भी करोगे तो भी ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर आप इसको क्या कैसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, अगर आप इसको वेयर में स्टोर करते हैं फंक्शन को, मान लो मैं जैसे वेयर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, फिर इसमें ये फंक्शन में लिखता हूँ, इसमें ऐसे इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ। अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करता हूँ फंक्शन को, तो वो क्या देगा, अब ये एरर थ्रो देगा, ये क्या बोल रहा है, ए इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। तो इसने अभी यहाँ पे एरर थ्रो दिया है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा तो यहाँ पे वो इसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यानी से आप पहले इसको आप डिक्लेयर करा रहे हो, पहले यानी कि पहले इसको एग्जीक्यूट करा रहे हो वेयर में, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो देगा, ठीक है। बट आप बाद में करते हो, यानी कि अब तो इसमें हम डिक्लेयर करा के उसके बाद में हम इसको रन करा रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसमें रिजल्ट एरर नहीं देगा। और इसमें यहाँ पे आप पहले इसको एग्जीक्यूट करा तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। आप लेट का भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी सेम वही एरर देगा जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन और वेरिएबल कुछ इस टाइप से ये होस्ट होते हैं। तो इसको हमको इसका बिहेवियर ये समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, जो हम समझ सकते हैं इसमें होस्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो इससे हमको काफ़ी आइडिया होता है कि पहले हमको कैसे इसको डिक्लेयर करना होता है और बाद में कैसे इसको डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल्स को, ठीक है ना। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस लेसन में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।